नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो है बिहार पुलिस का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। यह 2023 का प्रैक्टिस सेट है। हमें उम्मीद है कि आपको यह सेट पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, समय को देर न करते हुए आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप सेट नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे जरूर देख लीजिएगा। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यह जो है एम.एन. राव ने दिया था। किसने? एम.एन. राय ने। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो पंचवर्षीय योजना का प्रावधान जो है यह कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया। तो आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? USSR। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिक्किम जो है कब भारत का एक राज्य बना था? तो सिक्किम भारत का राज्य कब बना था? तो 1975 में बना था। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर। 1975 में सिक्किम भारत का राज्य बना था। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? तो सही उत्तर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 263 में किया गया है। संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया है? तो यह पारित किया गया कब? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2009 में पारित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो सही उत्तर क्या जाएगा? 6 का ऑप्शन नंबर ए राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो राज्यपाल की नियुक्ति से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 जो है ये राज्यपाल की जो है नियुक्ति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से CEC का अर्थ क्या होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। CEC का अर्थ होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? तो यह शामिल किया गया था दोस्तों किसके द्वारा? तो 36वां संविधान संशोधन के द्वारा यह सिक्किम को भारतीय राज्य में शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? तो राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? तो वित्त जो है ये राजकोषीय नीति तैयार करता है वित्त मंत्रालय। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड का अध्ययन जो कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो यह जो चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। बताना है कि वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय समय आधारित है। तो भारतीय समय किस पर आधारित है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। तो ऑप्शन नंबर जो है ये इसका सही उत्तर जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? तो भारत में कौन सा मरुस्थल स्थित नहीं है? तो 14 का ये हो जाएगा सिंधु घाटी मरुस्थल। ये भारत में नहीं बल्कि ये पाकिस्तान में स्थित है। 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है? तो 10 डिग्री जल संधि जो है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो है अलग करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिमालय पर्वत का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है। तो हिमालय पर्वत का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है तो कौन सा हो जाएगा? तो 16 का ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा असम हिमालय। गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो गोदावरी नदी का उद्गम जो किस स्थान से होता है? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से जो है गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो गोदावरी नदी का उद्गम जो देखा जाए तो यहाँ पे जो गलत दिया गया है, ब्रह्मगिरी से जो है कावेरी नदी का उद्गम होता है, जबकि गोदावरी का जो है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है? तो त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से। तो यहाँ पे जो है गोदावरी नदी का उद्गम यहाँ पे नहीं दिया गया। ब्रह्मगिरी से जो है कावेरी नदी का उद्गम होता है। तो यहाँ पे जो आंसर इनमें से कोई नहीं दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर स्टार हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि गोदावरी नदी कहाँ से निकलता है? तो महाराष्ट्र के
त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से, और ब्रह्मगिरी से जो है कावेरी नदी निकलता है, ध्यान रखिएगा। अल्फांसो किस फसल का किस्म है? तो अल्फांसो किस फल का किस्म है? तो सही उत्तर क्या जाएगा? तो 18 का ऑप्शन नंबर बी आम का किस्म है। इनमें से किस विकल्प में शहर स्वर्णिम चतुर्भुज को शामिल किया गया है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज में 4 शहर को शामिल किया गया है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो यह जो कहाँ से पाया गया था? तो हड़प्पा से पाया गया था, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो सभी लोग जानते हैं कि बाण भट्ट जो थे यह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, बाण भट्ट। किताबुल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान के द्वारा लिखा गया था? तो यह जो है किसके द्वारा लिखा गया था? सही उत्तर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, अलबरूनी के द्वारा लिखा गया था। अलबरूनी जो है ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? तो अजंता गुफाओं की जो चित्रकारी है ये किसको दर्शाती है? तो सही उत्तर देगा जातक कथाओं को दर्शाती है, जातक कथाओं को। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है अलाउद्दीन बहमन शाह यानी कि उर्फ हसन गंगू ने किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम डैश के शासनकाल में दौरान महत्वपूर्ण कवि कौन थे? तो इसके शासनकाल के दौरान देखा जाए तो महत्वपूर्ण कवि शाहजहाँ के शासनकाल के समय थे। फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 12 साल तक डैश की राजधानी थी, तो यह किसकी राजधानी थी? तो सही उत्तर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी जो थी यह अकबर की राजधानी, देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अकबर की राजधानी थी। सलबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त किया गया था, कब? तो यह समाप्त किया गया था 1782 में सलबाई की संधि के साथ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। मराठा युद्ध 3 को हुआ था, फिर ध्यान रखिएगा। 1855 से 56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कानू दो भाइयों ने जो है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या इनमें से किसने किया था? तो जनरल डायर की हत्या किसने किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा उधम सिंह ने किया था, कब? 1940 में किया था। कहाँ जाकर के? तो लंदन में जाकर किया था। भारतीय इतिहास में किसे जो है बादशाह खान कहा जाता है? तो बादशाह खान के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है बादशाह खान के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि किसी भी उत्पाद के पैकेज पर अंकित MRP का अर्थ क्या होता है? तो MRP का अर्थ क्या होता है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी मैक्सिमम रिटेलर प्राइस होता है, मैक्सिमम रिटेलर प्राइज। भारत में पीपल्स प्लान यानी कि एक आर्थिक योजना किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो यह जो तैयार किया गया था MN राय के द्वारा, किसके द्वारा? MN राय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो किसके रूप में संदर्भित करते हैं? तो व्यापार संतुलन के रूप में संदर्भित किया जाता है। वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को जो है व्यापार संतुलन के रूप में संदर्भित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत कृषि विकास योजना का उद्देश्य नहीं है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए जो है यह परंपरागत कृषि विकास योजना का जो उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन निम्नलिखित में से किसकी सहायता से लागू किया गया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन निम्नलिखित में से किसकी सहायता से लागू किया गया था? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड बैंक की सहायता से लागू किया गया था। सरकार द्वारा GIFT शहर की योजना कहाँ बनाई गई थी? तो सरकार द्वारा GIFT शहर की योजना कहाँ बनाई गई थी? तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद में बनाया गया था। अहमदाबाद यह गुजरात में है। UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? 33 का ऑप्शन नंबर जो है 4 जगह। ईस्टर का त्यौहार निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये जो है ईस्टर का त्यौहार जो है यह
कब मनाया जाता है? तो शुक्रवार को, हाँ रविवार को। कब मनाया जाता है? तो रविवार को जो ईस्टर का त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो सही उत्तर देगा सरोद वादक थे उस्ताद अली खान। पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ माला डीज द्वारा किसके द्वारा लिखा गया था? तो पुस्तक जो है इंटरप्रेटर ऑफ माला डीज किसके द्वारा लिखा गया था? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा यह लिखा गया था। भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो 22 दिसंबर को जो है गणित दिवस मनाया जाता है, 22 दिसंबर को, ये ध्यान रखिएगा। भारत में भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किससे प्राप्त हुआ था? तो यह प्राप्त हुआ था डॉक्टर सीवी रमन को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या कितना है? तो यह शामिल किया गया 40 जो है शामिल किया गया यूनेस्को में। भारत का धरोहर स्थल में शामिल किया गया 40 विश्व धरोहर को शामिल किया गया भारत की। चांद तथा मानव को ले जाने वाले चांद पर मानव को ले जाने वाले लूनर अभियान का नाम क्या था? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी अपोलो 11। अपोलो 11 जो था यह चांद पर मानव को ले जाने वाले का नाम था लूनर का। कंप्यूटर में इनपुट के बाद जानकारी क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर में इनपुट के बाद जानकारी क्या कहलाती है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 4 आंकड़ा कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी उच्च गति अर्धचालक मेमोरी है जो सीपीयू की गति को बढ़ा सकती है? तो सीपीयू की गति को कौन बढ़ा सकती है? तो कैश मेमोरी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस है? तो कंप्यूटर वायरस कौन सा हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 48 का 4 हो जाएगा क्रीपर। क्रीपर जो है कंप्यूटर वायरस है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार इस वर्ष किया गया था। तो यह जो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा जो कब किया गया था? तो 1989 में किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को डैश भी कहा जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जो है स्प्रेडशीट कहते हैं, स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। राशि के मापन और उसकी इकाई का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो आपको बताना कि राशि के मापन और उसकी इकाई का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे दिया गया है कि दाब को पास्कल से, द्रव्यमान को केजी से, तापमान को केल्विन से, वजन को घन मीटर में मापते हैं, गलत दिया गया है। और वजन को भी है केजी में मापते हैं। एक पाइप में बहने वाले द्रव के प्रवाह की गति और दर को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो क्या नाम है? तो वेंचुरी मीटर होता है। क्या? वेंचुरी मीटर से मापते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि नहीं है तो सही उत्तर है कार्य। कार्य जो यहाँ पे सदिश राशि नहीं है बल्कि यह अदिश राशि है, जबकि बल वेग विस्थापन सदिश राशि है। हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में क्यों सक्षम हैं? तो बिना फिसले पृथ्वी पर सक्षम है तो गुरुत्वाकर्षण यानी कि सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा घर्षण बल के कारण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब घर्षण बल रहेगा तो हम बिना पृथ्वी पर फिसले हम लोग चल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि ध्वनि निम्न माध्यम में से किस में यात्रा नहीं कर सकती है? तो निर्वात में जो है ध्वनि यात्रा नहीं करती। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ध्वनि की यात्रा करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से किसे जो आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक कहा जाता है? तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक किसे कहते हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, जॉन डाल्टन को कहा जाता है। जब किसी तत्व के परमाणुओं की विभिन्न द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो विभिन्न द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो हो जाएगा आइसोटोप कहा जाता है। क्या? आइसोटोप। निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग पूर्तिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं? तो एंटीसेप्टिक के रूप में जो है बोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस खाद्य उत्पादक में दुर्गंध का कारण बनती है? तो दुर्गंध का कारण कौन बनती है? तो सही उत्तर देगा ऑक्सीजन इसका राइट आंसर देगा। ऑक्सीजन जो है यह खाद्य उत्पादक में दुर्गंध का कारण बनती है। निम्नलिखित में से कौन सा धावन सोडा का उपयोग नहीं है, यानी कि धोवन सोडा का उपयोग नहीं है? तो 60 का किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। इसका उपयोग पेयजल को कीटाणुओं से मुक्त बनाने के लिए किया था, यह गलत दिया गया है। बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों को उत्पादन, भंडारण और प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है, क्या कहलाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, ओलेरीकल्चर कहलाता है। ओलेरीकल्चर। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन, एपीकल्चर जो है मधुमक्खी
एपीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? तो मधुमक्खी पालन करते हैं। एपीकल्चर, पिसिकल्चर, एपीकल्चर थोड़ा सा कन्फ्यूज है दोस्तों, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। एपीकल्चर में किसका पालन करते हैं? पौधे की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो पौधे की कोशिका भित्ति जो होती है यह किसकी बनी होती है? तो सही उत्तर क्या जाएगा? तो 62 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेलुलोज की बनी होती है। मानव शरीर में जो है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होगी? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि देखा जाए तो 63 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, लीवर। लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। रक्त का थक्का किसकी उपस्थिति के कारण बनता है? तो रक्त का थक्का जो है किसकी उपस्थिति के कारण बनता है? तो प्लेटलेट्स के उपस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में कितने प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड होते हैं? तो इसमें जो है कुल देखा जाए तो 3 पिरामिड होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अनुमानित कितना किया गया है? तो यह जो है अनुमानित कितना किया गया है? तो 5.9%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फोर्ब्स द्वारा जारी भारतीय अरबपतियों की सूची 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो 67 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुकेश अंबानी हो जाएगा, मुकेश अंबानी। अप्रैल 2023 में यूरोपीय आयोग ने भारत के किस उत्पादन को संरक्षित भौगोलिक संकेतन प्रदान किया है? तो यह प्रदान किया 68 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कांगड़ा चाय को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कांगड़ा चाय। मार्च 2023 में जारी भारत में विदेश ऋण संबंधित तिमाही आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 तक भारत का बाह्य ऋण कितना था? तो यह जो है इसका ऋण कितना था? तो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 613.1 बिलियन डॉलर था। पीएम मित्र पार्क योजना के तहत कितने पार्क स्थापित किए जाएंगे? तो इसके तहत जो देखा जाए तो कुल जो है 7 पार्क को जो स्थापित किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीएम मित्र पार्क योजना के तहत 7 पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। यहाँ पे जो है दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दों के अनुसार व्यवस्थित करने के पश्चात कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा? तो रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, तो 71 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 72 के यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न है, तो 72 का ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। 73 देखते हैं, तो 73 का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। केवल 3 अनुसरण करता है। 74 देखा जाए तो 74 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 74 का ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा। 1 तथा 2 दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। 75 देखते हैं, 75 का आपका सही उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 844। यहाँ पे 76 हो जाएगा, तो 76 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर। 77 दिया गया है, मैथ का प्रश्न दिया गया है, तो 77 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12.91%। 78 यहाँ पे जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 78 का, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 79 का आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका भी सी हो जाएगा। 80 का इसका जो मैथ का प्रश्न दिया गया है, तो 80 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, ए प्लस बी। अब यहाँ से इंग्लिश का प्रश्न दिया गया है, तो 81 का जो सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे 2 टेक पॉइंट बताना है, तो यहाँ पे 81 का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 2 मेक यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 82 का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। 83 दिया गया है, तो 83 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे साइलेंस हो जाएगा। और 84 का हो जाएगा, तो 84 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 85 का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 86 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 87 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 88 यहाँ पे दिया गया है कि नाइदर द चेयरमैन नोर द डायरेक्टर हैज पेरेंट्स, तो इसका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 88 का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, आर पेरेंट्स हो जाएगा, हैज की जगह आर हो जाएगा। 89 के यहाँ पे बताना है कि टेक द ब्रेक 4 की जगह क्या होगा? तो यहाँ पे टेक द ब्रेक की जगह क्या हो जाएगा? तो 89 का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नो सब्ट्रैक्शन रिक्वेस्ट हो जाएगा, रिक्वायर्ड। और 19 का क्या हो जाएगा? तो 90 के यहाँ पे बताना है, तो 90 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ से हिंदी का प्रश्न दिया गया है, तो नीचे दिए गए विकल्पों में परचूर का विलोम शब्द क्या होगा? तो परचूर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अल्प हो जाएगा। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है?
तो ई प्रत्यय जो किस शब्द में नहीं है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, चमेली में ई प्रत्यय नहीं है। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो महेंद्र का संधि विच्छेद हो जाएगा महाजोड़ इंद्र, ऑप्शन नंबर ए। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है, तो रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहा जाता है, तो 94 का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेपथ्य कहा जाता है, नेपथ्य। जिससे बुलाया न गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है, तो जिससे न बुलाया गया उससे वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी अनाहुत हो जाएगा, अनाहुत। अनिष्ट का अर्थ डैश होता है, परंतु अनिष्ट का अर्थ निष्ठाहीन होता है, तो समरूपी भिन्नार्थक शब्द क्या हो जाएगा, तो 96 का हो जाएगा हानि। वर्ण का अर्थ नहीं होता है, तो वर्ण का अर्थ नहीं होता तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सुंदर नहीं होता, जबकि अक्षर, रंग और जाति होता है। निम्न में से किस एक का अर्थ पुराना है, तो पुराना किसका अर्थ होता है, तो चीर का अर्थ पुराना होता है। वागीश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो वागीश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो 99 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शारदा हो जाएगा। 100 के यहाँ पर दिया गया है कि कान का कच्चा होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, यानी कांच का कच्चा होना, कान का कच्चा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो सेट नंबर 4 समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह सेट पसंद आया होगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लिंक दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।